हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सबको पता है, ठीक है। फिर भी एक बेसिक सा, उसके प्रूफ में नहीं जा रहे थ्योरम के, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या पाइथागोरस थ्योरम का, वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए बी और सी, ये बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या करेंगे, सपोज ये x है, मतलब ये लेंथ AC x है, ये y है और ये z। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये साइड मींस हाइपोटेनस साइड। भाई इसको हाइपोटेनस क्यों बोल रहे हैं, पाइथागोरस ने बोला था कि 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, एंड इट इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री। मतलब 90 इन राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट होती है एंड उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये पाइथागोरस ने बताया था। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका अकेले का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसे अप्लाई करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री। यहां से क्या आ जाएगा, पाइथागोरस में हाइपोटेनस साइड इज एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, कॉन्सेप्ट बता रहा है कि जो हाइपोटेनस साइड है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी कोई भी टू साइड्स गिवन है, तो थर्ड साइड में इस रूल के थ्रू निकाल सकता हूं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने x ले लिया 10, सपोज x की वैल्यू 10 ले ली, y की वैल्यू मैंने 6 ले ली। अब आप बोलो सर z निकालो, मतलब थर्ड साइड निकालो, तो निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर इक्वल्स 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस z, 100 इक्वल्स टू 36 प्लस जेड स्क्वायर। यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 64 इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, तो जेड इक्वल्स टू 8। मैंने आपको भी क्या बताया कि इस थ्योरम का स्पेशलिटी क्या है, फीचर क्या है, कि हम अगर कोई भी दो साइड दिए हो, एक्स और वाई दिया तो जेड निकाल सकते हैं, वाई और जेड दिया तो एक्स निकाल सकते हैं। कोई भी दो चीजें दी होंगी, जेड और एक्स दिया तो वाई निकाल सकते हैं। मतलब इस थ्योरम का खूबी क्या है, तारीफ क्या है, तारीफ ये कि भाई कोई भी टू साइड्स गिवन होंगे, वी कैन कैलकुलेट थर्ड साइड बाय यूजिंग दिस थ्योरम। एंड फिर से रिमाइंड करवा देता हूं कि थ्योरम है क्या। थ्योरम है इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के ऑपोजिट एक साइड होती है एंड दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस साइड। इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन 1, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। ऐसा ये बता, मतलब ABC राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें C पे 90 है। इन्होंने बताया है क्वेश्चन में C पे 90 डिग्री है, तो ये प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। तो हमने क्या किया, प्रूफ, एक डायग्राम निकालेंगे रफ। यहां पे C इज 90, A B, ये
और ये लेंथ इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर ही दिया है, AC इक्वल टू BC एंड C इज 90, इट इज गिवन इन क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस। अब मैं प्रूव कैसे करूंगा, मैं जब भी पाइथागोरस थ्योरम ये चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो बोलता हूं भाई प्रूफ वाले क्वेश्चंस में ये देखो कि अपन को प्रूव करना क्या है। तो प्रूफ ये बोल रहा है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर, अब ट्रायंगल में आ जाओ, जब भी ट्रायंगल के साइड्स के स्क्वायर होते हैं तो हमें पता लग जाता है यार कुछ पाइथागोरस थ्योरम टाइप चल रहा है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ही यूजुअली हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स के साइड्स का स्क्वायर लिखते हैं। तो वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC एंगल C कितना है, 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री है। नाउ 90 डिग्री होते ये वाला साइड, ये साइड, नाउ इट इज हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर, पाइथागोरस ने बोला इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां लिखा क्या है, AC और BC इक्वल है, प्रूफ में सिर्फ AC स्क्वायर लाना है, मतलब BC को क्या लिखना है, एज वी नो जो AC एंड BC हैं दे आर इक्वल, तो अब BC की जगह भी AC रख दो तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये आपका प्रूफ होता है। आसान सा क्वेश्चन था, तो इसमें एक तो पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन था जो अच्छा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। C, AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC कर दिया, ये तो क्वेश्चन में ABC ट्रायंगल में AD जो है वो परपेंडिकुलर टू BC इतना दिया था, ये प्रूफ करना है। अब यार ये प्रूफ करना है, इसमें तो बहुत सारे साइड्स आ रहे हैं और उनके सारे के स्क्वायर्स आ रहे हैं, तो पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस कहां लगाएं, तो सबसे पहले यहां पे देखो AB स्क्वायर आ रहा है, AB स्क्वायर तो तब आएगा जब मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं। लगाते हैं, चलो अप्लाई करते हैं, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, एंगल ADB, ये वाला 90 डिग्री है, ये 90 है, तो एंगल ADB इज 90 डिग्री। सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये मैंने इक्वेशन लिख दिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर आ रहा है, BD स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे और भी टर्म है, AC भी है, AC स्क्वायर भी और CD स्क्वायर भी, उसके लिए मेरे को इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। सिमिलरली ये 90 है तो यहाँ पे ये क्या था, हाइपोटेनस, यहाँ पे ये हाइपोटेनस है, कौन, AC, तो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये दो इक्वेशंस लिख दिए। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें पूरे के पूरे प्रूफ में कहीं AD स्क्वायर नहीं आ रहा है, बाकी AB स्क्वायर आ रहा है, यस, AC स्क्वायर, सारे टर्म्स आ रहे हैं एक्सेप्ट AD स्क्वायर। तो आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ा होगा, वहां से अगर मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। और यही अगर आप देखोगे, ये प्रूफ नहीं, मतलब आ चुका है क्वेश्चन, जस्ट आंसर। तो BD स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं यहां पे, और AC स्क्वायर को ऐसे, तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो जाता है। शायद आपको समझा होगा क्वेश्चन में कि हमने क्या किया है। ठीक है, उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन 3,
बीपी स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ करेंगे, सुनो, ये प्रूफ करना। अच्छा, डायग्राम इसका नहीं गिवन है, हमें बनाना है डायग्राम, हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। अब क्वेश्चन में बता देता हूं एक बार। P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन द साइड CA एंड CB, मतलब P CA पे है और Q CB पे, रेस्पेक्टिवली का यही मतलब है। ट्रायंगल ABC में C 90 है, प्रूफ दैट दिस। तो पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाते हैं। C is 90, यस C is 90, तो A यहां ले लिया और B इधर। राइट एंगल ट्रायंगल में C is 90, अब P लाई करता है CA पे, P lies on CA, बोला क्वेश्चन, एंड Q lies on CB। तो वेयर इज Q, तो Q मैंने यहां ले लिया। इतना तो क्वेश्चन के अंदर दिया था, बट जो प्रूफ दिया था जब उसको समझा तो देखा AQ स्क्वायर मतलब A से Q को ज्वाइन किया हुआ है, एंड BP स्क्वायर B से P को ज्वाइन किया हुआ है, को ज्वाइन किया मैंने BP, इसको देख के। बाकी AB, तो AB तो ये गिवन है, PQ तो PQ को भी ज्वाइन किया हो, PQ को भी ज्वाइन, ऐसा कुछ डायग्राम आएगा। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई ये बाय कंस्ट्रक्शन है, क्यों बनाया है, क्योंकि AQ लाने के, AQ स्क्वायर लाने के लिए तो AQ को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर BP को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर PQ को। ये मैंने काम किया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, AQ स्क्वायर कहां आएगा। सबसे पहले इस पे फोकस किया कि भाई AQ स्क्वायर कहां आएगा, किस राइट एंगल ट्रायंगल में AQ है। तो ACQ इन ट्रायंगल ACQ, इन ट्रायंगल ACQ एंगल C कितना है, 90 डिग्री। सो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, AQ स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। ऐसा कर भाई, AQ स्क्वायर सॉरी AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, ठीक है। अब देखा BP स्क्वायर कहां पे आता है, ये BP स्क्वायर, तो BP आता है इस ट्रायंगल PCB में, इन ट्रायंगल PCB एंगल C कितना है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। अप्लाई करते हैं पाइथागोरस इन ट्रायंगल PCB, ये वाला ट्रायंगल है ये, तो वहां से क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर इक्वल्स टू PC स्क्वायर प्लस क्या आएगा, CB स्क्वायर। ये दो मैंने इक्वेशंस लिख लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे क्या लिखा है, AQ स्क्वायर, इसका और इसका सम लिखा है, तो मैं AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर कैसे आएगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का सम कर दूं, तो वही 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 का सम कर दे, क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, इन दोनों का सम कर दिया। इधर से क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस यहां से PC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ऐसा कर। यहां पे AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल्स टू, ये AC और CB को एक साथ लिख लिया मैंने, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर एक साथ लिखा, और CQ स्क्वायर और ये PC स्क्वायर इसको एक साथ लिखा। AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से यहां पे मैं लिख सकता हूं AB स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, CQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। यहां पे देखो CQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इट इज PQ स्क्वायर, AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ये मैंने प्रूव कर दिया। ये जो रिजल्ट लिखा है इस पूरे का ये लिखा है, रीजन बाय यूजिंग पाइथागोरस इन
पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC एंड इसमें सेम चीज इसको मैंने यहां ये लिख दिया, इसका भी रीजन है सेम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PCQ, वहां से ये रिजल्ट आ गया एंड हमने ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल ABC, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ABC ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC कैसा है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज कुछ ऐसा अपन बना सकते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और B पे ऑब्ट्यूज है। यहां पे हो गया A, ये लिखा है AD इज परपेंडिकुलर टू CB, तो CB पे परपेंडिकुलर ऐसे आएगा प्रोड्यूस करने, AD इज परपेंडिकुलर टू CB। ये डायग्राम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ऐसा कुछ है, ठीक। अब क्या किया, यहां पे AD इज परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है, AC डायग्राम दिया हुआ है AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कहां आता है? कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊं? इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। लगा दिए बड़े ट्रायंगल, छोटे वाला ट्रायंगल में ADB में भी पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, एंड यहां पे क्या आ जाएगा? DC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। ऐसा आ गया सब्ट्रैक्शन के बाद। आपको AC स्क्वायर चाहिए, यस है, और AB स्क्वायर चाहिए, वो भी गिवन है। यहां से ये वाला टर्म क्रिएट करना है, वो कैसे होगा देखो, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, DC क्या है? DB प्लस BC, इट इज DB प्लस BC, क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको जरा, ये कैसे रखा है DC, तो DC देखो ना, DB प्लस BC है, वो रख दिया A प्लस B होल स्क्वायर, DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC माइनस DB, AC स्क्वायर इक्वल्स टू, ये AB स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC, यही हमें प्रूफ करना। समझा होगा शायद क्वेश्चन हमने क्या किया, ठीक है। तो ये और एक अच्छा क्वेश्चन था राइट एंगल ट्रायंगल पे, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल थे, एक तो ADC था और एक ADB था। मैंने क्या किया, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, फिर देखा कि यार AD स्क्वायर तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो मैंने दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन ये एलिमिनेट हो गया। बाद में मैंने देखा ये वाला टर्म तो लाना है प्रूफ में, DC और DB में DC भी नहीं लाना है, तो DC कैन बी रिटन एज DB प्लस BC, उसका स्क्वायर ओपन करके कैंसिल करके हमने ये रिजल्ट लाया और ये हमारा प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर आपको लगे ये सही है तो आप आगे अपने फ्रेंड्स को भी पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।